दोस्तों गुसिंगा स्टार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो गोलीय लेंस है यानी गोलीय लेंस में हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस आते हैं, तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कैसी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस जो होता है और अवतल लेंस जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस कैसे बनता है। तो दोस्तों लेंस जो है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस कैसा है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। तो दोस्तों लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो या तो एक गोलीय यानी एक गोलीय सतह या दो गोलीय सतह से मिलकर बना होता है। एक गोलीय सतह या दो गोलीय सतह से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करते हैं लेंस की, तो दोस्तों लेंस जो है, आपको फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में हम देखेंगे कि यदि दो गोले हैं और जिसके बीच में पार्ट दिखाई दे रहा है, उससे हमारा जो ये दो गोले हैं दोस्तों, इन दोनों गोलों के बीच में एक जो आपको ये आकृति दिखा रही है, ये हमारी आकृति बनी हुई है। इससे हमारे एक लेंस का निर्माण होता है। यानी दो गोलीय सतह से मिलकर जो लेंस बन रहा है वो एक तो इस प्रकार का लेंस बन रहा है और दूसरा आपको बन रहा है इस प्रकार का लेंस। अब देखो ये दोनों लेंस जो है, इसमें एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो दोस्तों अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं कि दोस्तों अवतल लेंस जो है किरणों को क्या करता है? किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है? किरणों को अपसारित करता है। और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। तो दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल लेंस की स्थिति हम देखते हैं, इसकी इमेज देखते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तल लेंस है। ये बीच में से मोटा है और किनारों से चपटा है। ये उत्तल लेंस की इमेज है। दूसरी इमेज आपको दिखाई दे रही है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है ये बीच में से क्या है? चपटा है, किनारों से मोटा है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं लेंस का फॉर्मूला, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये हमारा लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v क्या है यहाँ पे? v यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है दोस्तों? v यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है। और जब u की बात करते हैं तो u यहाँ पर वस्तु की दूरी है। u यहाँ पे किसकी दूरी है? u यहाँ पे वस्तु की दूरी है। तो इसका सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यदि दोस्तों हम बात करते हैं लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता डायप्टर में मापी जाती है। और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। यानी P क्या है? P लेंस की क्षमता है। F क्या है? फोकस दूरी है। तो P और F में क्या संबंध है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी फोकस दूरी का मान बढ़ा दिया जाए तो लेंस की क्षमता क्या हो? घट जाएगी। और यदि फोकस दूरी का मान घटा दिया जाए तो दोस्तों क्या होगी? ये इसका मान कम होगा तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो है लेंस की क्षमता की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता यानी डायप्टर। लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अब बात करते हैं हम दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। यानी उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। और जो अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों नेगेटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता की बात करें तो दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता जो है वो होती है ऋणात्मक। लेंस का मात्रक की बात की तो दोस्तों लेंस का मात्रक होता है डायप्टर। लेंस का मात्रक क्या है? लेंस का मात्रक डायप्टर होता है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम डी से दर्शाते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? डायप्टर। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दोस्तों लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है डायप्टर। ठीक है। यदि आवर्धन की बात करते हैं, अब हमने आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बताई थी और बिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में जो संबंध है, जो रेशियो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है। यहाँ वृत्त V प्रतिबिंब की ऊंचाई है और U वस्तु की ऊंचाई है। U किसकी ऊंचाई है? U वस्तु की ऊंचाई है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि चिन्ह, किसका चिन्ह कहाँ से लिया जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जो लेंस का फोकस प्रकाशिक केंद्र जो है, यानी फोकस केंद्र जो है, लेंस का फोकस केंद्र जो है दोस्तों, उस लेंस का फोकस केंद्र में से हम कोई भी चिन्ह लेंगे तो कहाँ से लेंगे? कोई भी चिन्ह लेंगे तो हम दोस्तों मूल बिंदु से लेंगे। कहाँ से लेंगे? मूल बिंदु से लेंगे। अब देखो आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी धनात्मक। आपतित किरण, यदि कोई किरण है, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक। जो किरणें उस पर आकर गिरेगी, जो किरणें कोई वस्तु पर आकर गिरेगी जिससे प्रतिबिंब बनेगा, और जो परावर्तित किरण, आपतित किरण जो विपरीत दिशा में जाएगी वो हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। और जो सीधी दिशा में जाएगी वो होगी हमारी धनात्मक। अब देखो हम बात करते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस का जो चिन्ह जो होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जो अवतल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, चाहे फोकस दूरी आ जाए, चाहे आपकी वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, हमेशा तीनों ही क्या होती है? तीनों ही दोस्तों ऋणात्मक होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी है? तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। और वस्तु की दूरी, तो दोस्तों वस्तु की दूरी ध्यान रखना है आपको, वस्तु की दूरी कैसी होती है? वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम देखते हैं जो उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पर उत्तल लेंस के प्रतिबिंब संभव है। तो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट स्थिति है, फर्स्ट पोजीशन में हम देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। तो दोस्तों जब वस्तु अनंत पर हो, यानी ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपकी सेंट्रल लाइन है, इसके बीच में मैंने क्या रखा है? इसके बीच में मैंने दोस्तों एक उत्तल लेंस रख दिया। क्या रख दिया? उत्तल लेंस रख दिया। यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर वस्तु का केंद्र है, वक्र केंद्र है अनंत से, यानी वस्तु अनंत, वस्तु को हमको पता नहीं कहाँ पर रखा है, तो वस्तु को दोस्तों यहाँ पर रख दिया। वस्तु को कहाँ पर रख दिया? वस्तु को यहाँ पर रख दिया। और यहाँ से जो प्रतिबिंब है हमारा, सभी किरणों को कहाँ से गुजारना है? फोकस से गुजारता है। फोकस से गुजारने के बाद में ये यहाँ पर जाके मिल जाती है। कहाँ पर जाकर मिल जाती है? फोकस पे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ अनंत का नाम आ जाए तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। चाहे वस्तु अनंत पर आएगी तो अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दोस्तों ये वस्तु ऊपर थी और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? नीचे, तो उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। और जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो, तो दोस्तों जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब, ये तो 2f है, ये f है और ये अनंत है, सॉरी, अनंत और 2f के बीच में है, तो प्रतिबिंब तो अनंत, और हम f से यहाँ से गुजारेंगे तो प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब भी f और 2f के बीच में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर वस्तु बड़ी है और यहाँ पर वस्तु छोटी है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु f और 2f के मध्य, यानी अनंत और 2f के बीच में हो तो वस्तु छोटा प्रतिबिंब और बनेगा। जब वस्तु 2f पर हो, तो दोस्तों जब वस्तु 2f पर रखी है, जब वस्तु 2f यानी 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब 2f पे ही बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ए साइज देख लो, यहाँ पर बी साइज देख लो, ये दोनों क्या समान है? वास्तविक दोस्तों वास्तविक बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब देखो, यहाँ पर सीधा था, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ प्रतिबिंब उल्टा है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा,
उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा जब वस्तु 2f पर हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, जब वस्तु f और 2f के बीच में हो, जब वस्तु f और 2f के बीच में हो, f और 2f के बीच में, तो वस्तु देखो यहाँ 2f है, यहाँ f, वस्तु को हमने खड़ा किया, तो ये जो प्रतिबिंब है हमारा 2f से परे बनेगा, वास्तविक उल्टा, और 2f से परे बनेगा, और साथ में वस्तु यहाँ छोटी थी और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। 2f से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो दोस्तों जब वस्तु f पर हो, मैंने बताया जब f पर हो यानी फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर हो तो दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर, प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसे बनेगा, वास्तविक, क्योंकि वस्तु यहाँ पे थी हमारी और फोकस पे यहाँ क्या, प्रतिबिंब तो पता नहीं कहाँ, अनंत पे जाके बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगली जो पोजीशन आती है जब वस्तु f और लेंस के बीच में, तो दोस्तों ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये जो पोजीशन है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जब वस्तु f और लेंस के बीच में हो। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की, तो वस्तु f ये रही और लेंस आपको ये रहा, वस्तु का रखा है यहाँ रखा, वस्तु को यहाँ रखा है तो नीचे यहाँ पर तो प्रतिबिंब बनने की संभावना है ही नहीं, यहाँ प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या किया, काल्पनिक रूप से प्रतिबिंब बनेगा इसका, काल्पनिक रूप से यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से पीछे, यानी प्रतिबिंब बनना असंभव है, पर हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, क्योंकि ये नीचे तो बन नहीं रहा और ये बन रहा है ऊपर। तो प्रतिबिंब नीचे बनता है तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, नीचे कैसे बनता है, उल्टा, और ऊपर बनता है तो कैसे बनता है, ऊपर बनता है तो दोस्तों सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब नीचे बनने ऊपर बन रहा है तो ऊपर बनेगा हमारा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति की प्रकृति। और दोस्तों ये लेंस जो है हमारा, ये लेंस है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा होता है। जब प्रतिबिंब लेंस तथा फोकस के बीच स्थित होता है तो इसमें प्रतिबिंब दोस्तों जहाँ पे अवतल लेंस का नाम आ जाए, जहाँ पर अवतल लेंस का नाम आ जाए तो दोस्तों वहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो उसके साथ में सीधा भी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब आभासी बनेगा और आभासी के साथ में सीधा भी बनेगा। जहाँ आभासी सीधा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और जहाँ पर वास्तविक नाम आ जाए वास्तविक, तो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आभासी बनेगा सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा अवतल लेंस और उत्तल लेंस पे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, किस प्रकार प्रतिबिंब इस पे बनते थे। दोस्तों बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।